हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश, एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी 2 सेशंस में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर जितने भी वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो बने रहिए मेरे साथ। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब ऐसी कोई चीज जो अब यूज में नहीं है उसे हम क्या कहेंगे। सो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है इसमें से कि क्या होगा सही आंसर, सही जवाब। सो लेट्स डिस्कस समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है ये है डिजोलेट। एंड डिजोलेट का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है डिसमल। ये सिंपल लैंग्वेज में कहे तो सैड, या हम कह सकते हैं इसे अनहैप्पी। सो डिजोलेट मतलब सैड या अनहैप्पी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो बिल्कुल यूज में नहीं है। देन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली राइट बोलते हैं ना, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, कंप्लीट या परफेक्ट, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। देन ऑब्सोलीट, एंड ऑब्सोलीट मतलब होता है आउटडेटेड या ओल्ड फैशन। आउटडेटेड और ओल्ड फैशन, तो ये आंसर शायद हो सकता है, चेक करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव। एंड प्रिमिटिव की बात करें तो इसका मतलब होता है एंशियंट, मतलब पुराना, या हम कह सकते हैं अर्लीस्ट, या हम कह सकते हैं फर्स्ट, की कोई चीज हुई थी वो फर्स्ट अगर हुआ होता है तो उसे प्रिमिटिव कहते हैं, या अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले वाला या पहले वाला, उसे प्रिमिटिव। सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑब्सोलेट, मतलब ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है, या ऐसी चीज जो आउटडेटेड या ओल्ड फैशन होती है, उसे हम कहते हैं ऑब्सोलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सो लेट्स चेक गाइस। सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, की अब्यूजिव राइटिंग, गलत वर्ड्स लिखना, अब्यूज करना किसी को। तो यहाँ पर देखेंगे इमेजिनरी, बिल्कुल नहीं होगा। स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव का अगर मीनिंग बात करें तो इसका मतलब होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब होता है जस्ट जो इमेजिनरी हो, इसे भी हम कह सकते हैं जो इमेजिनरी हो, मतलब कि जो ओरिजिनल नॉलेज पर बेस नहीं हो, जो एक्सपीरियंस पे बेस नहीं हो, जस्ट थ्योरेटिकल हो।
तो उसे हम कहेंगे स्पेक्युलेटिव, तो ये भी नहीं होगा। स्करीलियस, स्करीलस। एंड यहाँ पर स्करीलस मतलब होता है डैमेज रेप्यूटेशन, किसी की रेप्यूटेशन को डैमेज करना, किसी के बारे में कुछ गलत लिखना या किसी की इंसल्ट करना, ये होता है स्क्यूरिलस। तो ये बिल्कुल सही हो सकता है कि अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, किसी के बारे में कुछ गलत लिखना, कुछ गलत चीजें, किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना, तो बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। देन नेक्स्ट इज सार्केस्टिक एंड सार्केस्टिक मतलब आयरनिक। आयरनिक मतलब क्या होता है, किसी को ताना मारना या किसी का मजाक उड़ाना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सार्कास्टिक तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो गया स्क्रिलस। नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर अगर बात करें, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, तो किसी को हेल्प के लिए बुलाना, गॉड को या फिर किसी और पावर जैसे लॉ को अगर हेल्प के लिए हम बुलाते हैं या प्रोटेक्शन के लिए, उसे क्या कहेंगे? तो फर्स्ट वर्ड है इन्वोकेशन। एंड यहाँ पर भी होता है एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड। ही गॉड को याद करते हैं ना हम लोग जब दिक्कत में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्वोकेशन। नेक्स्ट वर्ड है इन्वोल्यूशन। एंड इन्वोल्यूशन मतलब होता है श्रिंकेज ऑफ एन ऑर्गन। जब स्पेशली ओल्ड एज में या ओल्ड एज के बाद जो ऑर्गन्स होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। देन नेक्स्ट इज इनंडेशन। एंड इनंडेशन मतलब होता है किसी चीज का ओवरफ्लो होना या फ्लड होना आना, उसे हम कहते हैं इनंडेशन। देन नेक्स्ट इज रिवोकेशन। एंड रिवोकेशन मतलब होता है किसी चीज को रिवोक करना, मतलब कि कैंसिल कर देना, या किसी चीज को विथड्रॉ करना मतलब पीछे खींच लेना, या हम कह सकते हैं टेक बैक। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा इन्वोकेशन। तो आई होप क्लियर है, इन्वोकेशन है ये, इन्वोल्यूशन है एंड ये रिवोकेशन है। तो काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, लेकिन इसको अगर बार बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो इनके जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा, लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या कभी पढ़ते हैं या सॉल्व करते हैं, तो हमें सिर्फ इसी का आंसर नहीं, हमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं सभी ऑप्शंस के मीनिंग क्लियर करने होते हैं, क्योंकि हो सकता है अगली बार कोई किसी और वर्ड का आ जाए। तो एक क्वेश्चन से हम एक वर्ड नहीं 4 वर्ड सीखते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस गाइस।
फर्स्ट इज एगोराफोबिया, एंड एगोराफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ एंटरिंग, एंटरिंग ओपन और क्राउडेड प्लेसेस। ओपन या क्राउडेड प्लेस में अगर एंट्री करने से डर लगता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, भीड़ भाड़ होती है, या बहुत ज़्यादा ओपन प्लेस होती है, उसे हम कहते हैं एगोराफोबिया। नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रोफोबिया, एंड यहाँ पर देखिए फोबिया फोबिया आ रहा है, फोबिया का ही मतलब होता है फियर। नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रोफोबिया, एंड क्लोस्ट्रोफोबिया ही हमारा सही आंसर है, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज प्लेस, या छोटी जगह से डर, ये कन्फाइंड जो बिल्कुल सीमित जगह होती है उससे डर लगता है, तो उसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज जेनोफोबिया, एंड जेनोफोबिया मतलब होता है कि फॉरेनर से डर लगना, फॉरेनर्स या पीपल ऑफ अदर कंट्री। सो फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, कि दूसरी कंट्री से जो लोग आते हैं, ये जो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स का जो डर होता है उसे हम कहते हैं जेनोफोबिया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज पैरानोइया, एंड पैरानोइया भी हमारा आंसर नहीं है। इसका जो मीनिंग होता है गाइज, ये होता है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर होता है एक तरीके की मानसिक बीमारी होती है। इसमें एक जो जिस पर्सन को भी ये पैरानिया होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो दूसरों को हार्म करे, टू हार्म अदर पीपल, कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसे हम कहते हैं पैरानोइया। सो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, कि किसी चीज पर वो डिपेंड हो गया या ड्रग्स पर डिपेंड हो गया, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? सो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आ गया होगा, एंड ऑब्वियसली इसका जो आंसर है ये एडिक्टेड है ना। ही बिकेम एडिक्टेड टू अल्कोहल, या ही बिकेम एडिक्टेड टू सिगरेट्स, इस तरीके से। लेकिन ये जो रिमेनिंग जो वर्ड्स है, एडमेंट, एडिक्ट एंड डेरिलिक्ट, इसके भी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एडमेंट होता है, एडमेंट मतलब क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल, या बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान जो होता है, जो बहुत ज्यादा फर्म होता है, रिजिड होता है, उसे हम कहते हैं एडमेंट। देन नेक्स्ट इज एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है एक तरीके का ऑर्डर या कमांड, इसे हम कहते हैं एडिक्ट। एंड नेक्स्ट इज डेरेलिक्ट, एंड डेरेलिक्ट मतलब होता है वेरी पुअर कंडीशन, बहुत ही ज्यादा पुअर कंडीशन। ओके, एंड ये जो पुअर कंडीशन है, ये पुअर कंडीशन ड्यू टू डिसयूज, कि किसी चीज को बहुत गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, या किसी चीज को निग्लेक्ट किया जा रहा है, उस वजह से जो पुअर कंडीशन गरीबी आती है, उसे हम कहते हैं डेरेलिक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Succession of rulers belonging to one family. ओके, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर।
सो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो सही होगा वो हमारा आंसर होगा डायनेस्टी। इसे अगर हम कहेंगे सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, या इसे हम ब्लड लाइन भी कह सकते हैं कि एक ही फैमिली के, एक ही ब्लड के जो लोग होते हैं वो। सो डायनेस्टी आंसर है। नेक्स्ट वर्ड इज लीनिएज, एंड लीनिएज का मतलब होता है एंसेस्ट्री, एंड एंसेस्ट्री मतलब क्या होता है, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट फ्रॉम एन एंसेस्टर, कि जो पुराने होते हैं एंसेस्टर्स, उनके जो डिसेंडेंट होते हैं उन्हें हम लीनिएज कहते हैं। एंड एंसेस्ट्री मतलब अभी बताया, डिसेंडेंट फ्रॉम एन एंसेस्टर, एंसेस्टर से जो फिर जो फैमिली आती है, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इस तरीके से मतलब जो होता है। एंड देन प्रोगेनी, एंड प्रोगेनी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो होता है ये होता है, अगेन यहाँ पर यही होता है, डिसेंडेंट ऑफ किसी पर्सन का डिसेंडेंट, या किसी एनिमल का डिसेंडेंट, या किसी प्लांट का जो डिसेंडेंट होता है उसे हम कहते हैं प्रोगेनी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी चीज को दो पीसेस में डिवाइड कर देना। सो लेट्स चेक। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, सीवियर मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस, बहुत ही ज्यादा डीप, तो ये हमारा आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। देन नेक्स्ट वर्ड है सीवर, एंड सीवर का मतलब ही होता है किसी चीज को टू पीसेस में डिवाइड करना, किसी चीज को कट करना, या किसी चीज को स्लाइस करना, इसे हम कहते हैं सीवर। देन नेक्स्ट इज सीवर। तो सीवर यहाँ पर ये जो होता है, इसका मतलब होता है अंडरग्राउंड पाइप और पैसेज। अंडरग्राउंड जो पाइप होता है या पैसेज होता है, स्पेशली किसके लिए, ड्रेनेज जो सिस्टम होता है ना, ड्रेनेज के लिए, कि जो भी चीजें हैं मतलब कह सकते हैं हम, जो नाली होती है उसमें जो पाइप होता है उसे हम सीवर कहते हैं। जो ड्रेनेज होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पास करने के लिए, उसको कैरी करने के लिए जो अंडरग्राउंड पाइप या पैसेज होता है उसे हम कहते हैं सीवर। एंड सो तो सभी को पता है, सो मतलब क्या होता है, प्लांट सीड को हम लोग सो करते हैं ताकि उसे मतलब खेती में जो सोइंग का प्रोसेस होता है, स्कैटर करते हैं, बीज फैलाते हैं खेत में, तो उसे हम सो कहते हैं। सो हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी नहीं होगा ना डी, ऑप्शन नंबर बी, मतलब किसी चीज को कट करना, स्लाइस करना। एंड ये जो होता है ना सीवर, किसी चीज को कट या स्लाइस करना सडनली, अचानक से, या फिर हम सडनली या हम फोर्सिबली किसी चीज को कट करते हैं, स्लाइस करते हैं, उसे हम करते हैं सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैट मेटल और पोर्सेलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। सो एक प्लेट होती है एज अ मेमोरियल की तरह, ऐसा जिस पे नाम लिखा होता है या फोटो वगैरह होता है, उसे हम क्या कहते हैं। स्पेशली ये जो वॉल्स पर होती है ना, जिस पे नाम लिखा जाता है, या बिल्डिंग का नाम या फ्लोर नंबर, इस तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे।
सो लेट्स चेक टैब्लॉइड एंड टैब्लॉइड का जो मीनिंग होता है वो होता है न्यूज़पेपर, एक तरीके का न्यूज़पेपर जिसमें जो पेजेस होते हैं वो स्मॉल पेजेस होते हैं एज कम्पेयर टू हमारा जो नॉर्मल न्यूज़पेपर होता है, स्मॉल पेजेस होते हैं एंड जो रिपोर्ट्स होती है ना वो शॉर्ट होती है। मतलब ऐसा न्यूज़पेपर विथ स्मॉल इमेजेस एंड शॉर्ट रिपोर्ट्स उसे हम कहते हैं टैब्लॉइड, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ अ न्यूज़पेपर। लेकिन नॉर्मल न्यूज़पेपर से थोड़ा अलग होता है क्योंकि उसके पेजेस छोटे होते हैं एंड जो भी रिपोर्ट्स होती है, जो भी न्यूज़ होती है वो छोटी छोटी होती है एंड इमेजेस भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज पोस्टर। पोस्टर सभी को पता है, सो हमारा ये आंसर तो नहीं होगा, पोस्टर नहीं होगा। बोर्ड भी सभी को पता है क्या होता है। नेक्स्ट इज प्लेग एंड ऑब्वियसली यही आंसर होगा। सो प्लेग का मतलब होता है यही कि फ्लैट मेटल या पोर्सिलिन प्लेट जिसके ऊपर ऑर्नामेंट मतलब ऑर्नामेंट की तरह उसे यूज किया जाता है, जिस पर नाम वगैरह इंस्क्राइब्ड होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए किसी से चीट करना, किसी को धोखा देना, उसे क्या कहते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है सही आंसर। So let's check act of deceiving somebody in order to make money, fraud. Yes, of course ये आंसर हो सकता है। फ्रॉड मतलब भी यही होता है किसी से चीट करना, किसी को डिसीव करना पैसा कमाने के लिए। रॉबरी मतलब क्या होता है, चोरी, या हम इसे थेफ्ट कह सकते हैं। देन पिक पॉकेट। पिक पॉकेट मतलब क्या होता है, पर्स मार की जो होता है ना कि बस में या भीड़ भाड़ के जगह पर, प्लेस पर क्या होता है कि अपना जो पॉकेट होता है, पॉकेट लेकर कोई भाग जाता है तो उसे हम पिक पॉकेट कहते हैं, या हिंदी में से पर्स मार कहते हैं। एंड देन थेफ्ट मतलब चोरी। सो यहाँ पर सारे रिलेटेड टू चोरी या थेफ्ट है, बट यहाँ पर एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, किसी से डिसीव करना, चीट करना पैसे कमाने के लिए, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama, कि ऐसा जो कंक्लूडिंग स्पीच होता है, सपोज कोई प्रोग्राम चल रहा है एंड प्रोग्राम के एंड में जो स्पीच दिया जाता है ताकि उस प्रोग्राम को एंड करना होता है, तो उस स्पीच को, कंक्लूडिंग स्पीच को हम क्या कहते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, मोनोलॉग। सो लेट्स चेक गाइस, प्रोलॉग एंड प्रोलॉग मतलब जो होता है, ये होता है किसी स्पीच का या किसी प्रोग्राम का जो इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन वाला जो स्पीच होता है उसे हम कहते हैं प्रोलॉग। देन डायलॉग तो सभी को पता होगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब सबसे पहले जो दिया जाएगा किसी प्रोग्राम के। देन डायलॉग तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज एपीलॉग एंड एपीलॉग मतलब होता है जो हम एंड में देते हैं, ऐसा स्पीच जो एंड में दिया जाता है, जो कंक्लूडिंग स्पीच होता है किसी प्रोग्राम के एंड में, उसे हम कहते हैं एपीलॉग। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर ये होगा। एंड नेक्स्ट इज मोनो एंड मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल या वन कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं वन, मोनो मतलब वन।
सो इट इज अ स्पीच गिवन बाय ओनली वन पर्सन। तो क्या हो जाएगा इसका, स्पीच बाय वन पर्सन, इसे हम कहेंगे मोनोलॉग। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा एपिलॉग, क्योंकि ऐसा शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब जो भी दर्शक है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा या स्पीच या कुछ भी कह सकते हैं, जो एंडिंग जो कंक्लूडिंग स्पीच होता है उसे हम कहते हैं एपीलॉग। एंड जो स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्टरी स्पीच होता है वो होता है प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। देखिए, जब बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं एंड फूल की तरह जब बिहेव करने लग जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है, चीजें याद नहीं रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, कि जब मैन फूल की तरह बिहेव करता है उसे हम क्या कहेंगे? सो यहाँ पर ओल्ड एज की बात की जा रही है एंड एम्बेसिलिटी का मतलब होता है स्टूपिड या फुलिश, स्टूपिड या फुलिश, the quality of being stupid or foolish, the quality of being stupid or foolish is called as imbecility. Then next is senility, and senility का जो मतलब होता है ये होता है weakness और disease of old age। जितने भी ऑप्शंस हम लोग देख रहे हैं सारे सेम सेम मीनिंग वाले ही है, तो काफी कंफ्यूजिंग है ये ऑप्शंस। सेनिलिटी, वीकनेस और डिसीज ऑफ ओल्ड एज। एंड डोटेज जो होता है, डोटेज मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर, जो मेंटल डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, लोग मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं, मेमोरी लॉस होता है, लोगों को आइडेंटिफाई पहचान नहीं पाते हैं, तो वो जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं डॉटेज, है ना। यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर इसमें होता क्या है, कंफ्यूजन होता है, देन मेमोरी लॉस हो जाती है, इसे हम कहते हैं डॉटेज। एंड नेक्स्ट इज सुपर एन्युएशन, एंड सुपर एन्युएशन मतलब होता है कि एक जो पेंशन मिलती है या पेंशन के लिए जो हम पैसा जमा करते हैं हमारी कंपनी में जहाँ पर भी हम वर्क कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सुपर एन्युएशन। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कंपनी का जो पेंशन प्लान होता है उसे हम कहते हैं सुपर एन्युएशन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डॉटेज। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता या जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे? दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर है अनइंटेलिजिबल। मतलब क्या होता है? अनइंटेलिजिबल मतलब हो सकता है इम्पॉसिबल, हो सकता है मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कि जिसे समझा ना जा सके, या हम कह सकते हैं जो मीनिंगलेस होता है उसे कहेंगे अनइंटेलिजिबल। तो ये आंसर तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज इनडेलिबल, एंड इनडेलिबल का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है दैट
कैन नॉट बी रिमूव्ड, कि जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते, जिसे रिमूव्ड नहीं किया जा सकता, स्पेशली मार्क्स जो होते हैं, जो स्टेन्स होते हैं, दाग होते हैं, उन्हें हम चेंज रिमूव नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे इनडेलीबल। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जिसे हम पढ़ नहीं सकते, जो अनरीडेबल होता है, या हम इसे अनइंटेलिजिबल भी कह सकते हैं, यहाँ पर वो होता है एलिजिबल। सो ये भी नहीं होगा। ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा वो इनकरेजिबल होगा। एंड इनकरेजिबल का जो मतलब होता है, ये होता है नॉट एबल, नॉट एबल टू बी करेक्टेड, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते, या जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, या जिसे हम रिफॉर्म नहीं, मतलब उसका फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, वो हो जाएगा इनकरेजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, पुरानी जो सोसाइटीज, पुराने लोगों की जो स्टडी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब हिस्टोरिक या प्री हिस्टोरिक पीपल, लोगों की स्टडी जो होती है, उसे हम क्या कहेंगे। सो लेट्स डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी जो होता है, लॉजी का मतलब ही यहाँ पर होता है स्टडी, एंड यहाँ पर ये आ गया एंथ्रोप। एंड एंथ्रोप जो है ये एक रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन या पीपल। सो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर, ये होगा स्टडी ऑफ ह्यूमन, या स्टडी ऑफ हम कह सकते हैं ह्यूमन सोसाइटीज या कल्चर्स, ह्यूमन सोसाइटी या कल्चर्स, या उनके डेवलपमेंट को स्टडी करना, ये हो जाएगा यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी। एंड आर्कोलॉजी मतलब कि यहाँ पर होता है स्टडी ऑफ, STUDY, स्टडी ऑफ हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक पीपल। हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक लोगों की जो स्टडी होती है, उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। हिस्ट्री तो सभी को पता ही है। एंड एथनोलॉजी, एथनोलॉजी का जो मीनिंग होता है, अगेन यहाँ पर यही होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। अलग अलग सोसाइटीज, डिफरेंट है ये, अलग अलग सोसाइटीज की स्टडी करना, उनके कल्चर की स्टडी करना, ये होता है एथनोलॉजी। तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा, एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आर्कियोलॉजी होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है एशियन सोसाइटीज। तो एशियन मतलब पुराने, हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक पीपल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। तो यहाँ पर देखिए, ये आई होप ये इसका आंसर सभी को पता होगा।
अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। सो यहाँ पर जो आंसर होगा एक्सपर्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट होता है उसे मतलब बहुत ज़्यादा हाँ मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर चीज़ में जो एक्सपर्ट होता है उसे हम एक्सपर्ट कहते हैं। देन ये जो होगा ये आंसर तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर गुड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज की बात की जा रही है। इंटेलेक्चुअल बिल्कुल हमारा आंसर हो सकता है। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, ये भी नहीं होगा। एंड स्नॉब की अगर बात करें तो स्नॉब मतलब कि बहुत ज़्यादा जो प्राउडी इंसान होता है, जिसे बहुत प्राउड होता है या जो बहुत एरोगेंट होता है, मतलब खुद पे उसे खुद पे खुद में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, खुद में बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि मुझे ज़्यादा पता है दूसरों के कंपैरिजन में। इस तरीके का जो पर्सन होता है, सॉरी, इस तरीके का जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं स्नॉब। सो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, कि किसी चीज पर जो इंसिस्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे? अगर यहाँ पर बात करें तो ये इंसिस्ट मतलब क्या होता है? डिमांड, किसी चीज की डिमांड करना फोर्सफुली, ये होता है इंसिस्ट। तो किसी पर्टिकुलर चीज पर डिमांड करना, किसी पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा क्या कह सकते हैं, इंसिस्ट करना, ये होता है डिमांड फोर्सफुली या इंसिस्ट करना। ओके, डिमांड फोर्सफुली या फिर किसी चीज पर बहुत ज्यादा हिंदी का वर्ड एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर देना उसे हम इंसिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डिसिप्लिनेरियन, तो डिसिप्लिनेरियन क्या होगा? जो डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता हो बहुत ज्यादा लाइफ में, रूल्स एंड डिसिप्लिन, उसे हम डिसिप्लिनेरियन कहेंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल नहीं होगा। स्टिकलर, स्टिक एंड इट इज रिलेटेड टू स्टिक, एंड स्टिक मतलब ही होता है किसी पर्टिकुलर चीज पे स्टिक रहना या अधीर टू पर्टिकुलर पर्टिकुलर रूल्स या किसी चीज पर इंसिस्ट करना। तो बिल्कुल ये आंसर हमारा हो सकता है। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? बिल्कुल इंस्टेंट या बिल्कुल इमीजिएटली या इमीजिएट या इंस्टेंट, अभी के अभी। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। एंड ये जो है ये है बोस्टर, सॉरी आर मिसिंग है। एंड बोस्टर मतलब क्या होता है? बोस्टफुल पर्सन जो होता है, वो जो बहुत ज्यादा फिकता है, लंबी चौकड़ी जो हाँकता है, डिंगे हाँकना, उसे हम कहते हैं बोस्टर, उस पर्सन को। तो ये भी हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा स्टिकलर। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। एंड आज के सेशन में हमने बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग देखे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। थैंक यू वेरी मच गाइज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज।